one question. ये सिंध हाउस के बारे में भी आपने बात की. So there is this kind of information कि वहाँ जो लोग हैं वो हुकूमती अलाइज के भी उन पार्टी से भी हैं, PTI के लोग भी हैं. It is very thought ये सिर्फ आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो सिंध हाउस. देखें, हमारी पार्टी के लोग तो वहाँ हैं, तो बाकी जो है ये स्पेकुलेशन है, डिसइंफॉर्मेशन. जी सर, परवेज़ भाई खुद कह चुके हैं कि बहुत से हुकूमती अरकान जो हैं वो सेफ कस्टडी में हैं अपोजिशन की. तो इसमें देखें, सेफ कस्टडी का क्या मतलब हुआ कि यरगमाल है. आपने तो सवाल किया कि वो यरगमाल हैं, तो ये कोई इस किस्म का नहीं है कि हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट करें. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील हिस्ट्री है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, आइन के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, और उन्होंने तवील जंग लड़ी है, और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं किसी और की नहीं है. गिलानी साहब, बेहसियत साबिक वज़ीर आज़म आपसे ये सवाल है कि आपने मिसाक जमहूरियत भी साइन किया हुआ है. आपकी पार्टी कह रही है कि हम डीजो के ज़रिए भी वज़ीर आज़म को नहीं हटाएंगे. अभी अदम एतमाद के ज़रिए अगर वज़ीर आज़म हट जाता है तो आप भी एक ओपिनियन रखते हैं कि वज़ीर आज़म को अपना टाइम पूरा करना चाहिए. तो जब आपको हटाया गया था मिसाक जमहूरियत भी साइन, तो अभी आप कैसा इस सवाल से? देखें, पहली तो बात यह है कि जो मुझे हटाया गया था वो अदलिया की तरफ से हटाया गया था. वो कोई अदम इतमाद की वजह से मैं नहीं हटा था. और अदलिया का हम पहले भी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं. और उनके हटने के बावजूद भी अदलिया ने जब मुझे हटाया, तो जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बेटी की शादी हुई तो उसमें मैं शामिल हुआ. मैंने पार्टिसिपेट किया. तो इसलिए जो अदम इतमाद जो है ये प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है. तो इसलिए आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं. आपने कहा कि ये बताइए कि इस वक्त कौमी हुकूमत की और टेक्नोक्रेट्स की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के इस हवाले से क्या मौका? देखें, पीपल्स पार्टी जब अदम इतमाद होगा तो फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हमारी पार्टीज़ हैं, PDM की, पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, बाकी दूसरी जमातें मिल के फिर आगे का लाएअमल मुरतब करें. गिलानी साहब ये बताइए, तो आपने भी बता दिया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जमहूरी प्रोसेस है, अदम इत्मीनान. मेरा एक बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आप क्या ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये असम्बलियाँ मुद्दत अपनी पूरी करें, और जिस तरह सेनेट में आपके अरकान को तोड़ लिया जाता है, आपको खतरा तो नहीं है कि अदम इत्मीनान के मौके पर आपके अरकान को गैरहाजिर या तोड़ लिया जाएगा? देखें, हमें ये है कि जो हमारे साथ लोग वोट करना चाह रहे हैं वो कोई हमारी दिलचस्पी में नहीं करना चाह रहे हैं. वो उनकी पॉलिसीज़ से नाला हैं, और उनकी पॉलिसीज़ की नाला होने के सबब वो उनको वोट नहीं देना चाहते. और आपको याद होगा जब मैं सेनेटर मुंतखब हुआ नेशनल असेंबली से, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर कहने लगे जी 16 लोगों ने डिफेक्ट किया है. तो आप खुद सोच रहे हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने वोट मुझे दिया था. तो उसमें मेरी कोई खूबी नहीं थी, वो ये था कि उनकी पॉलिसीज़ से लोग तंग थे. सर ये बताइए गिलानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें अगर आपके साथ ऐलान कर देती हैं और उसके बाद वो स्पीकर को भी अलग नशिस्तों के लिए खत लिख देती हैं, तो अदम एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को लेना पड़ जाएगा. क्या पहले ये अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी या वो एतमाद का वोट देगा? देखें, जो अदम इत्मीनान होता है अपोजिशन को 172 मेंबर्स शो करने. अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इतना डिले ना करता, और मैं पहले ही रोज़ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शो कर देता आपको, तो बात ही ख़त्म हो जाती. उनके पास 172 नहीं हैं. जब मैं इलेक्शन जीता था मुझे मिले थे 169 वोट्स, और 3 वोट मेरे रिजेक्ट हो गए थे. तो दैट मीन्स आई क्रॉस द गोल्डन फिगर 172.